केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, बीएसपी का लोहा नौसेना के साथ वायुसेना में भी हो उपयोग। कोरोना के बाद तेजी से संभल रहे हालात। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में कल होगा मतदान। मतदान सामग्रियों के साथ रवाना हुआ मतदान दल। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए गए 137 करोड़ 49 लाख टीके। और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान वे भिलाई में आयोजित गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि हमारा प्रयास होगा कि बीएसपी द्वारा निर्मित प्लेटों का न सिर्फ नौसेना बल्कि वायुसेना के लिए भी उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में रेलवे की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। रेलवे के लिए नया कारखाना शुरू किया जा रहा है। इसके लिए अभी प्रयोग जारी है। 1-2 माह में इस नए कारखाने से भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, हम जितना उनका जो उपयोग होता है, सस्ता एक साधन है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, मटेरियल से उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको लेकर के अभी एक प्रकार का प्रयोग हो रहा है काफ़ी मात्रा में। तो लोगों को हम आर्थिक दृष्टि से ये जो बाकी विषय आते हैं उनसे हम थोड़ा उनको मुक्ति दिला सकते हैं। ये ज़रूर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी काफ़ी मात्रा में हमारे स्टील का उपयोग होता है और ऐसे अलग अलग सेक्टर्स भी हैं, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। और हमारी कोशिश भी है कि इस सेक्टर में भारतीय वायुसेना में, बाकी अन्य जनरल दूसरे जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। और जो रिक्वायरमेंट है कंपनियों की, उस आधार पर भी हम लोग उसकी आपूर्ति हमारी स्टील सेक्टर से किया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि कंपनी के लाभांश के आधार पर ही वेतन समझौता किया गया है। इसके आधार पर राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है, परंतु आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सेल की सारी कंपनियां भी लॉस में रही हैं, फिर भी अब धीरे धीरे मैन पावर कम करते हुए हम उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के 15 निकायों में कल सोमवार 20 दिसंबर को मतदान होगा। रायपुर जिले में बीरगांव नगर निगम तथा गोबरा नवापारा नगर पालिका में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर बी पंचभाई ने बताया कि नगर निगम बीरगांव के 40 वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसमें 186 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से कांग्रेस, भाजपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 40 उम्मीदवार तथा अन्य दलों के 20 उम्मीदवार हैं, जबकि 46 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। इसी तरह दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए भी मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। जिले की अपर कलेक्टर तथा भिलाई के निर्वाचन अधिकारी पद्मिनी भोई ने बताया कि भिलाई में होने वाले चुनाव के लिए 463 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 149 पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है और इसके लिए सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साथ ही मतदान दलों के मार्गदर्शन के लिए 32 सेक्टर अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी पोलिंग स्टेशंस में बल लगाया गया है और आज मतदान दल के साथ भी बल जाएगा और रात में उनके साथ ही वहाँ पे स्टे करेंगे और कल पूरी मतदान होने तक वहाँ पर फोर्स रहेगी और शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग करेंगे।
बैकुंठपुर जिले में भी निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां बैकुंठपुर में 20 और शिवपुर चर्चा के लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में मतदान के लिए 155 कर्मचारियों की ड्यूटी और उनके सहयोग के लिए 117 सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर और नगर पालिका परिषद चर्चा में होनी है, जिसके लिए नगर पालिका बैकुंठपुर के सभी 20 वार्डों में कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसी प्रकार नगर पालिका शिवपुर चर्चा के 15 वार्ड में कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए सामग्री वितरण की पूरी अभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जो है पीठासीन अधिकारियों और सारे मतदान दलों को रूट के हिसाब से, रूट प्रभारियों के माध्यम से उनके संबंधित जो मतदान केंद्र है उनके लिए रवाना किया जा रहा है। उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में 3 सुरक्षा बल वहां पर उपस्थित रहेंगे और सभी दोनों नगर पालिकाओं में कुल 4 सेक्टर अधिकारी और 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है, जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करेंगे। बताया गया है कि बैकुंठपुर में 70 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ कुल 13,155 मतदाता हैं, जिसमें 6,540 महिलाएं और 6,615 पुरुष शामिल हैं। वहीं शिवपुर चर्चा में 57 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12,335 मतदाता हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि देश में कोरोना के 83,993 मामले सक्रिय हैं। यह संख्या 570 दिनों में सबसे कम है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 98.38% है। इस तरह कुल मिलाकर 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,081 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 66 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 31 नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 342 हो गई है। वहीं अब तक कुल 2 करोड़ 97,73,749 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ 85,91,675 प्रथम डोज और 1 करोड़ 11,82,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का सर्वेक्षण 15 जनवरी तक किया जाएगा। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के अध्यक्ष CL पटेल ने सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रथम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर 2021 तक अंतिम तिथि निर्धारित थी, परंतु आयोग द्वारा कार्यों की समीक्षा किए जाने पर सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं होने के कारण प्रथम बार 30 अक्टूबर 2021 तक तथा द्वितीय बार 30 नवंबर 2021 तक तिथि बढ़ाई गई। विभिन्न कारणों से कार्य पूरा नहीं होने के कारण इस तिथि को पुनः 15 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बलौदा बाजार के 18 गांव, गरियाबंद के 77, महासमुंद के 34, बालोद के 117, बस्तर में 8, बिलासपुर के 166, सूरजपुर के 267, बलरामपुर के 19, गौरेला पेंड्रा मरवाही के 50, कबीरधाम के 431, दुर्ग के 100, कोरबा के 113, जांजगीर चांपा के 222, रायगढ़ के 199 तथा सरगुजा के 69 गांवों में सर्वेक्षण का कार्य अपूर्ण है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। दर्शकों, केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौर लेने लगे। वे प्रायः अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में।
मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद का नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इन दिनों इन तीनों महानगरों में तापमान 12 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। वहीं मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इधर छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवा का असर महसूस होने लगा है। शनिवार रात प्रदेश के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में मौसम की पहली शीतलहर दर्ज की गई। सरगुजा संभाग के जिलों और पेंड्रा रोड में रात का तापमान अचानक काफी नीचे गिर गया। वहीं कोरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह इस मौसम का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात को कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पेंड्रा रोड में यह 6 डिग्री सेल्सियस रहा। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान एक दिन पहले के तापमान से 6.6 डिग्री और वहां के सामान्य तापमान से 5 डिग्री कम है। अंबिकापुर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। यह एक दिन पहले के तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी भी स्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए और एक दिन पहले के न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिरावट हो तो शीतलहर की स्थिति बनती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, बीएसपी का लोहा नौसेना के साथ वायुसेना में भी हो उपयोग। कोरोना के बाद तेजी से संभल रहे हालात। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में कल होगा मतदान। मतदान सामग्रियों के साथ रवाना हुआ मतदान दल। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए गए 137 करोड़ 49 लाख टीके। और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।